जबलपुर में लैंड जिहाद का एक बड़ा मामला सामने आया। एक सरकारी रंगमंच पर समुदाय विशेष के लोगों ने मजार बना दी। बड़ी बात यह है कि ग्राम पंचायत की ओर से विधायक निधि से बनाए गए इस रंगमंच पर कब्जा होने के बावजूद किसी जिम्मेदार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कब्जा किए गए रंगमंच और पंचायत कार्यालय की दूरी 50 मीटर से भी कम है। इस तरह सरकारी संपत्ति पर कब्जे की जानकारी IBC 24 की टीम इस जानकारी पर वहां पहुंची, जायजा लिया है, दिखा रहे हैं आपको। जबलपुर जिले की मझौली जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले मुड़कुरू गांव इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर जो रंगमंच बनाया गया था, सरकारी रंगमंच, और उस पर किस तरह से यह मजार का रूप दे दिया गया है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो विधायक निधि के मद से इस रंगमंच का निर्माण किया गया और उसके बाद 1.5 लाख रुपए की राशि से इसे बनाया गया। वर्ष 2022-23 में तैयार किया गया था। जो ग्राम पंचायत वही निर्माण एजेंसी उसी ग्राम पंचायत द्वारा इसे बनाया गया। लेकिन रंगमंच बनने के बाद उसे एक मजार का रूप दे दिया गया। उसमें बाकायदा चादर डली हुई है। एक मजार का स्वरूप देने की तैयारी में यहाँ पर कुछ अवैध कब्जाधारी कहना चाहिए जो हैं वो तैयारी में है। तो साफ तौर पर लापरवाही भी कही जा सकती है कि प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वह किस तरह से, जब सरकारी संपत्ति पर इस तरह से कब्जा हो रहा है तो कोई जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। देखना होगा प्रशासन के अधिकारी किस तरह से इस पर कार्रवाई करते हैं और जो लोग जिन्होंने इस तरह से कब्जा कर उसे मजार बनाने की कोशिश की है उन पर क्या कार्रवाई होती है। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर। तो देखा आपने कि धरातल पर क्या स्थिति है। पंचायत दफ्तर के सामने ही सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया गया। ये खेल चलता रहा। जिम्मेदार आंखें मूंदे वहां पर आते जाते गुजरते रहे। हमारे संवाददाता ने के पास में गांव के लोगों से उन्होंने पहुंचकर बातचीत की। सरकारी जमीन पर अवैध मजार बनाए जाने से वो काफी नाराज दिखे। इस बारे में अभी जानकारी प्राप्त हुई है मीडिया पर्सन के माध्यम से ही, और इससे पूर्व में इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और जो भी इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हमने अभी 3 दिन की उनको मोहलत दी है। अगर 3 दिन के अंदर इस प्रकार से लैंड जिहाद जो सरकारी रंगमंच के ऊपर बनाया गया है, मजार बना दी गई, इसको अगर नहीं हटाया गया तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देता और माननीय कलेक्टर महोदय से आग्रह करते हैं कि तत्काल 24 घंटे के अंदर रंगमंच के ऊपर से इस प्रकार का अवैध लैंड जिहाद को हटाने का कष्ट करें। तो गांव के लोगों से बातचीत की, वो सुनवा रहे हैं आपको। किस तरह से सरकारी रंगमंच के अंदर एक मजार बना दी गई, उसी मामले की लगातार हम पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से यह कब्जा हुआ, किसके संरक्षण में हुआ, किसके द्वारा किया गया। उसी के लिए हम बातचीत करने के लिए अब बस्ती में पहुंचे हुए हैं। यह मुड़कुरू गांव है, वहां पर जिस तरह से जब तालाब के किनारे जो रंगमंच बनाया गया, लोगों के उपयोग के लिए बनाया गया, तो उस पर एक मजार का रूप दे दिया गया, उस पर कब्जा। तो आपको मालूम है कब बना ये? नहीं, ये तो हमें पता नहीं है हम, क्योंकि लेकिन भाई जो मजार के लिए तो नहीं है, वो उसके लिए बना है रंगमंच जनता के लिए, तो उसको उपयोग करने चाहिए कि मजार को नहीं बनाने चाहिए ना वहाँ पे। भाई देखो, 4 की सहमत के लिए बना है, उठने बैठने के लिए। अब ये नहीं है कि अब तुम वहाँ मजार बना लो। जो रंगमंच है वो रंगमंच के तरीका ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें आप अपना हक जमाओ। रंगमंच में ऐसा नहीं है। वो जो रंगमंच है रंगमंच ही रहना चाहिए। अब इसमें तो विवाद वाला सिस्टम बन रहा है कि हमारे भाई रंगमंच आया उसमें हम अपना हक जमा लें। ये गलत चीज़ है। चीज़ क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, क्या होना चाहिए कार्रवाई उस पर? उस पर कार्रवाई ये होना चाहिए, जो रंगमंच है रंगमंच ही रहना चाहिए, उसमें मजार नहीं बनना चाहिए बस। बिल्कुल। देखिए, हमने पेपरिया गांव के बस्ती के लोगों से बातचीत की। इस दौरान जब हम मौके पर थे तो हमने कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वो वहां से चले गए। लेकिन साफ तौर पर ये बात जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि सरकारी पैसे का निर्माण, रंगमंच का निर्माण किया गया सरकारी पैसे से, और उसके बाद उसे एक मजार का रूप दे दिया गया। निश्चित तौर पर पूरा मामला जो है बेहद गंभीर है, संवेदनशील है, पूरा जाँच का विषय है। और जो ग्रामीण है वह भी मांग कर रहा है कि इस पर पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए और जो रंगमंच बनाया गया है वह रंगमंच ही रहे, उसे मजार रूप ना दिया जाए। देखना होगा प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर। तो लगातार इस खबर को दिखाने के बाद, IBC 24 पर दिखने के बाद, अब अपडेट ये कि ये सरकारी रंगमंच ही रहेगा। इस पर जो मजार है उसको हटाया जाएगा। जल्द ही अवैध मजार को हटाने के आदेश दिए जाएंगे। मझौली जनपद CO ने ये आदेश दे दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इस मजार को यहां से हटाया जाए। मुड़कुरू ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव जो है उनको ये आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द इस जगह को, इसके अतिक्रमण को हटाया जाए। इसके ऊपर जो मजार बनी है उसको वहां से हटाया जाए।
एक तरफ आप आदेश की कॉपी देख रहे हैं, दूसरा जमीन पर कैसे एक सरकारी खर्च पर बने रंगमंच को बैठने उठने की जगह को मज़ार की शक्ल दी जा रही है। ये अवैध अतिक्रमण माना गया है और अब इसे हटाने का आदेश हो गया है। तो खबर का बड़ा असर हुआ है। IBC 24 पर लगातार ये खबर हमने दिखाई, इस पर गांव के लोगों से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की, जिस पक्ष का ये अतिक्रमण था उससे बातचीत का प्रयास किया। लेकिन अब ये अपडेट है कि इस पर आदेश आ चुका है जो टीवी स्क्रीन पर है। इस अतिक्रमण को हटाया जाएगा, इस मजार को हटाया जाएगा, जो वहाँ पर बना हुआ रंगमंच है सरकारी उसका वही इस्तेमाल होगा। धर्म गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। धर्म, जब तक लगातार हम इस खबर को दिखा रहे थे, आपको भी हमने देखा सुना कि गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, दूसरा पक्ष सामने नहीं आया, इसमें उन्होंने बातचीत नहीं की है। अब ये आदेश हो चुका है, इसकी तामीली कब तक होगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने मौके पर जाकर देखा था, जो हमारे पास जानकारी आई तो हमने मौके पर जाकर देखा कि जो सरकारी रंगमंच है उस पर किस तरह से उसे पूरा मजार का रूप दे दिया गया, मजार बना दी गई। और उसके बाद जब हमने उस मौके पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बनाने के बाद हमने अधिकारियों से बातचीत की तो उन्हें तब यह मामला पूरा संज्ञान में आया था। जो जनपद के CO हैं CP सिंह, उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और उसके बाद अब सरपंच और सचिव, जो ग्राम पंचायत मुड़कुरू के सरपंच और सचिव, उनके लिए आदेश जारी किया। तत्काल मौके पर पहुँच इस जो अवैध तरीके से मजार का निर्माण किया गया है, मजार बना दी गई है रंगमंच पर, उसे हटाने की बात का आदेश उन्होंने जारी किया और तत्काल कार्रवाई करने के, यानी कि उसमें विलंब न करें, तत्काल जाएं और तत्काल कार्रवाई करने का आदेश जनपद CO ने ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच को दिया है। तो बिल्कुल बेशक IBC 24 ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से सरकारी रंगमंच पर विधायक निधि के पैसे से जिस रंगमंच का निर्माण हुआ था, आम जन को बैठने के लिए सुविधाओं के लिए वह रंगमंच पंचायत ने बनाया था, लेकिन उस पर कब्जाधारियों ने अवैध रूप से मजार बना ली थी। और मजार बनाने के बाद वहाँ पर विधिवत, जो कि मजार का चबूतरा बनाने के बाद वहाँ वो चादर चढ़ाई जा रही थी, वहाँ पर उनका पूरा उस तरह से कब्जे करने के बाद क्या उनका उद्देश्य था यह तो हालांकि बात का विषय, लेकिन लगातार IBC 24 बड़ा असर खबर का देखने में मिल रहा है कि जनपद CO ने ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को आदेश किया कि जल्द से जल्द मौके पर पहुंचकर इस पूरे, चलिए अभी आदेश हो चुका है, इस आदेश की तामीली भी जल्द से जल्द होगी ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान इसी पर जुड़ रहे हैं, जो आपने अपडेट दिया है कि हमारी खबर का असर हुआ। अब इस पर हमारे साथ में 2 गेस्ट जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, और दूसरी तरफ अजीत सिंह भदौरिया साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता और प्रवक्ता। सबसे पहले पंकज जी, कब्जा हो गया, वो भी सरकारी खर्चे पर बने हुए रंगमंच के ऊपर, मजार की इसको शक्ल दे दी जब IBC पर खबर चली, अब इसका आदेश हुआ है हटाने का। पर इतना हौसला कैसे बढ़ जाता है कि जिस पर सरकारी बोर्ड लगा उसको मजार की शक्ल दी जा रही? देखिए पुनीत जी, हौसला बढ़ता है कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण नीति के कारण। ये सब मिलकर हिंदू तो सनातन के विरोध करने का बीड़ा लेकर उठाकर चल रहे हैं और सस्ती और घटिया राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार कृत्य करते हैं। और सरकार के जैसे ही विषय संज्ञान में आया, तुरंत उस पर कार्रवाई की गई और जिस प्रकार का सबूत देने की कोशिश की जाए तो उसको समाप्त किया गया। मेरा आग्रह इतना सा है कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि खूब राजनीति, भारत और भारतीयता के मूल्य पर राजनीति, हमारे संस्कार और संस्कृति के मूल्य पर राजनीति, हमारे सनातन परंपराओं के मूल्य पर राजनीति, ये जिस प्रकार के भांति भांति के जिहाद चलते हैं, तो लैंड जिहाद का एक जीवन प्रमाण है ना, जहाँ इस प्रकार की कोशिश है और आपको सरकारी बोर्ड लगा दिख रहा है, पर लेकिन आप वहां पर आप दूसरे धर्म की किसी व्यवस्था की स्थापना करके आप ये संदेश देना चाहते हो कि ये सनातन परंपरा का, हिंदू धर्म का नहीं है। और तो रंगमंच है सरकार का, जनता के आयोजन के लिए, जिसका किसी जाति धर्म समाज से कोई लेना नहीं। तो रंगमंच तो सबका है ना किसी हिंदू का ना मुस्लिम का। तो मेरा आग्रह इतना सा है, कांग्रेस पार्टी है, लेकिन जनता कांग्रेस पार्टी के चेहरे को पहचान चुकी है कि ये पार्टी वो पार्टी है जो कटेंगे तो बटेंगे की राजनीति पर काम करती है। इन्होंने भारत विभाजन से लेकर समाज विभाजन, देश विभाजन, जाति विभाजन सब किया और इन्होंने 47 से लेकर आज तक बराबर जो भी काम किया वो सनातन के विरुद्ध का किया। हिंदू भाई बहनों की हत्याएं करवाई, कभी विभाजन के लेकर, कभी दंगों को लेकर, ये इनका कृत्य था। आप भारतीय जनता पार्टी का शासन देखिए पुनीत जी, दंगा नाम की कोई चिड़िया ना राज्य में दिखेगी ना केंद्र के स्तर पर दिखेगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अब तो यहाँ पर भी पंकज जी कांग्रेस पार्टी का ही प्रश्न है, आपको लगता है? निश्चित तौर पर प्रश्न है जिसकी जांच कराई जाएगी और जो भी आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस का प्रश्न है। कांग्रेस हर ऐसे तत्व को अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष समर्थन देती है, तुष्टीकरण की बात करता है। अजीत जी हमारे साथ में जुड़े हैं, अजीत सिंह भदौरिया साहब, उनको भी सुन लेते हैं। अजीत सिंह भदौरिया साहब,
कांग्रेस पार्टी का प्रश्रय हाथ उन ऐसे लोगों के साथ रहता है, सरकारी जमीन पर लैंड जिहाद हो रहा है। नहीं, कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या लेना देना? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो सुन रहा होगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, वो उनको मूर्ख कह रहा होगा कि हर चीज में कांग्रेस, हर चीज में कांग्रेस। अरे भैया, क्या मैं आपको कैमरे के फोन पे बोलूं आप लोगों के सामने? पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को पूरा नफरत, अराजकता, हिंसा की आग में झोंक दिया। भारतीय जनता पार्टी सत्ता लोलुप होने के बावजूद 20 साल से ऊपर सत्ता में है प्रदेश में, उसके बावजूद भी एक सीट हथियाने के लिए विजयपुर में इन्होंने क्या किया? भारत के संविधान निर्माता पंडित अम्बेडकर साहब की मूर्ति को तोड़वा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से दलित आदिवासी भाई बहनों के ऊपर अत्याचार किया, उनके घर जलवा दिए गए। ये भारतीय जनता पार्टी का सगल है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में रह के सिर्फ नफरत, हिंसा और अराजकता, ये तीन चीजों पे काम करती है। किस तरीके से संविधान को नीचा दिखाना है, बाबा अंबेडकर के संविधान को नीचा दिखाना है, किस तरीके से आरक्षण को खत्म करना है, सिर्फ इस चीज पे काम करती है। अब आप देखिए, जबलपुर में एक मजार बन गई रंगमंच पे, वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का। अभी भी प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के अजीत जी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो कह रहे हैं ना लव जिहाद होगा ना लैंड जिहाद होगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यहाँ ऐसे लोग जैसे ही सामने आएंगे बख्शे नहीं जाएंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष की तो नौटंकी शिवपुरी में पत्रकार भाइयों ने उतार दी। आपने भी वीडियो देखे होंगे, आए थे विजयपुर उपचुनाव में काउंटिंग के समय नौटंकी करने, शिवपुरी में उतरे, वह पत्रकार महोदय ने अजीत जी जरा दर्शकों को सुनवा दें, फिर आप दोनों की प्रतिक्रिया एक जल्दी से ले लेंगे। सुनिए जरा। आप चिंता मत करिए, न लव जिहाद चलेगा न लैंड जिहाद चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे कुत्सित प्रयास करने वालों को जवाब भी मिलता है और ऐसे लोगों को ठीक तरीके से कानूनी कार्रवाई भी इनके ऊपर होती है। आप चिंता मत करिए, ऐसा कहीं नहीं होगा। तो जबलपुर वाले प्रकरण पर ये प्रतिक्रिया आपने देख ली। पंकज चतुर्वेदी जी उत्तर देंगे कि नाकामियों को बार बार कांग्रेस पर कब तक तोपेंगे, ये कह रहे हैं अजीत जी। नहीं, हमने कांग्रेस पे थोपने की बात ही नहीं करी। हम तो स्पष्ट तौर पर खुलकर बोल रहे हैं जिम्मेदारी के साथ कि कांग्रेस पार्टी ऐसे सारे तत्वों के साथ है जो लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे कृत्य में संलग्न है। इसलिए कि तुष्टीकरण की नीति और आज की थोड़ी है, 46 से लेके इनकी ये नीति तुष्टीकरण की, और उसके इतिहास में ढेरों प्रमाण है, एक प्रमाण थोड़ी है। तो कोई थोप नहीं रहे, हम तो जनता जनार्दन के सामने कांग्रेस का वो। ठीक है, अजीत जी उत्तर दे दें इसका जल्दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे कुछ बचा नहीं है। विकास की बात नहीं कर सकते, मुद्दों की बात नहीं कर सकते, ले दे के कांग्रेस। अरे घर में कोई इनके यहाँ बच्चा भी पैदा हो जाए तो भी ये कांग्रेस का नाम लेते नहीं, पर इस तरीके की घटना से तो विकास भी अवरुद्ध होता है अजीत जी, ये तो आप भी मानेंगे। चाहे वो ओम बिरला हो, अपनी बच्ची की शादी अनीस के साथ कर दें तो वो लव जिहाद नहीं है, तो वो सब चीज ठीक है। और ये तो इन लोगों का कुछ नहीं, इन्होंने प्रदेश को नफरत की आग में, अभी आप विजयपुर उपचुनाव देखिए ना, किस तरीके से दलित आदिवासी भाई बहनों के घरों को जला दिया। चलिए, विजयपुर का मामला भी हम दिखा भी रहे हैं, उस पर भी हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि सरकारी संपत्ति पर किसी भी तरीके का कोई कब्जा होना नहीं चाहिए, दूसरा बीजेपी कह रही है कि इनको प्रश्रय लगातार कांग्रेस ने दिए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस प्रकरण में कौन निकलता है दोषी, किसका प्रश्रय होता है और क्या वो बख्शा जाता है या उसे सख्त सजा होती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का इस मसले पर अपनी अपनी राय रखने के लिए।